हेलो हेलो परी। जी परी तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम परी? मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मुझे राकेश के गुंडों ने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। अरे प्लीज मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने नहीं हो रहा, प्लीज बचा लो मुझे। परी घबराओ मत, हिम्मत रखो और धीरे धीरे सांसें लो और कुछ भी करके ना उसको उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करो। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, ये बॉक्स खुल ही नहीं रहा है। शायद बाहर से किसी ने लॉक किया हुआ है, ये नहीं खुल रहा, प्लीज मुझे बचा लो। परी आखिरी बार कहाँ थी तुम? नहीं जानती मैं कहाँ थी। मैं बेटी और राकेश के गुंडों ने मेरे सर पे चाकू मारा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं याद है। मुझे कैसे भी करके बचा लो राजू प्लीज। परी लास्ट टाइम तुमने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से हम तुम तक पहुंच सके, कोई ऐसा क्लू? कुछ नहीं याद है मुझे। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ मेरे पास और मुझे बचा लो प्लीज राजीव, मैं मर जाऊंगी। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। पर ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। हेलो 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 परी। हेलो क्या हुआ? हेलो क्या हुआ वीरे? क्या हुआ? क्या बोला परी ने? संजू बताओ ना। वो इलाहाबाद के गुंडों ने परी को किसी बॉक्स में बंद कर दिया है और उसको ये नहीं पता कि वो बॉक्स है कहाँ। संजू हमें इलाहाबाद के घर जाके पूछना चाहिए कि परी को कहाँ छुपाया उसने। अगर वो नहीं बताएगा तो हम उसे कहेंगे कि मीडिया उसके घर पे ले आएंगे हम। हाँ चल। वीरे मैं भी साथ में चल। यहाँ तक आने की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये सुनसान जगह नहीं है, यहाँ आसपास लोग हैं। मैं आवाज निकालने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है मेरी आवाज सुन के कोई मेरी मदद कर दे। प्लीज बचाइए मुझे, बाहर निकालिए, प्लीज बचाओ। बचाओ कोई है, प्लीज। रस्सी भी कुएं के पत्थर पे बार बार रगड़ खा के घिस जाती है, इसलिए शायद इस बॉक्स पे एक ही जगह पे मारने से ये बॉक्स भी टूट जाए। संजू एक बार फोन दो, मुझे परी से बात करनी है। दीदी प्लीज काम डाउन। देखो परी के फोन में बैटरी कम है, ऐसे में तुम उसको फोन करोगे उसको पैनिक अटैक्स आएंगे और पैसे भी वो बेचारी बॉक्स में बंद है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। संजू यार मैं इमोशनल होकर फोन नहीं कर रही हूँ परी को, मैं उससे बात करके उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहती हूँ और हो सकता है ना बात करके उसे बाहर निकालने का कोई सोल्यूशन मिले। नीति तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर लेना, बस एक बार हम लोग इलाहाबाद के घर पहुंच जाए प्लीज। भाभी वीरे इज राइट, हमें पहले इस इलाहाबाद से निपट ले, हो सकता है वहाँ से कुछ सॉलिड क्लू हाथ लग जाए। आप प्लीज बाद में बात कर लेना परी से। यार तुम दोनों पागल हो क्या लग रहा है कि मैं गॉसिप करने के लिए फोन कर रही हूँ परी को? संजू वो मेरी दोस्त है, वो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, मुझे बात करने दो उससे, मुझे पता है कि किससे कब क्या बात करनी चाहिए। तुम्हें बात करनी है? हाँ। वीरे रिलैक्स, ये लो कर लो बात। परी दीदी नहीं रो मत, हिम्मत मत हार, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? हम वैसे भी अभी इलाहाबाद के घर जा रहे हैं पता करने के लिए कि उसने तुझे कहाँ रखा है। जब तक हम ये काम करते हैं तो कैसे भी करके उस बॉक्स को
खोलने की कोशिश कर, या फिर कोई तेरे पास है तो उसे आवाज लगाने की कोशिश कर। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ नीति, पर कोई नहीं है यहाँ। बस थोड़ी देर पहले मुझे वो क्रिसमस में जो गाना गाता है ना, उसकी आवाज आई थी। नीति प्लीज तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे सांस लेने बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकलने वाली है। कैसी बातें कर रही है तू? तुझे कुछ नहीं होगा परी, और तू तो बहुत बहादुर है यार। तूने जिंदगी में हमेशा हर मुसीबत का डट के सामना किया है ना, तो फिर अभी ऐसी बातें क्यों कर रही है? देख, पिछली बार तूने मुझे मौत के मुंह से निकाला था ना, इस बार ये काम मैं करूंगी। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर परी, मैं उस एहसान को उतारे बिना तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? नीति बस एलावत का घर 2 मिनट दूर है यहाँ से। परी, हम एलावत के घर पहुंचने वाले, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, और हाँ, नींद मत आने देना, सोना मत बिल्कुल भी, और लंबी लंबी सांसें लेना, और हो सके तो बॉक्स को खोलने या तोड़ने की कोशिश करती रहना, ठीक है? हम यहाँ देखते हैं क्या करते हैं, ओके? रिलैक्स। ये मिट्टी कहाँ से आ रही है? इसका मतलब इस बॉक्स के ऊपर मिट्टी है। अरे बाप, क्या करूं? अगर मिट्टी से पूरा बॉक्स भर गया तो कोई है? अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो। आते कौन है ये? तू? मेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? अभी तो मैं सिर्फ इस घर में आई हूँ, लेकिन अगर तुमने ये नहीं बताया ना कि परी को कहाँ छुपा के रखा है, तो इस घर में पहले मीडिया आएगी और उसके बाद पुलिस। कौन परी? सारा भोले होने की एक्टिंग मत करो। और ये जो आपका आदमी है ना, ये परी की जान के पीछे पड़ा हुआ था। किसी ने परी को किडनैप किया और कहीं छुपा के रखा है। अब सीधा सीधा बता दो कि परी का है, वरना आपकी पॉलिटिक्स के ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि याद रखोगे। तू जानता है कौन हूं मैं? क्या समझता है तू? मैं कोई सड़क छाप गली का गुंडा हूं जो घर में कोई भी घुसा चला आएगा और मुझे धमकाने लगेगा? तू जानता है कौन हूं मैं? एलावत सिंह। एलावत सिंह नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का एमएलए हूं मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे खत्म कर देता हूं। तुम्हारी परी को भी मैंने ही मरवाया है कोई सबूत तुम्हारे पास? है कोई गवाह तुम्हारे पास? और जो उसकी मौत की गवाही दे सकती थी परी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और मुर्दे बोला नहीं करते। हमने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था। मेरे आदमी ने उसे हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया। अब तुम चाहे भांगड़ा करो या वो क्या कहते हैं आजकल रैप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ये तो सुना होगा ना, जागो राखे साहिया मार सके ना कोई। तो एक बात अच्छे से समझ लो, तुम और तुम्हारा ये आदमी ना अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि परी जिंदा है। अभी मुझे ये बताओ कि इसने उसको कहाँ छुपा के रखा है? वो बॉक्स कहाँ छुपा है जहाँ पे परी है? वरना हमें अपने तरीके से सच निकलवाना आता है, समझे? वो लड़की अभी तक जिंदा है और इन सबको कैसे पता चला कि वो एक बॉक्स में? जल्दी। आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अब शायद पुलिस ही हमारी हेल्प कर सकती है परी को ढूंढने में। ये लोग नहीं बताएंगे नीति। नीति मोंटी सही कह रहा है, चलो। एक मिनट समझो। नीति। सेम ऐसे ही उतर जाएगी तेरी शराब भी और तेरी इज्जत भी। चलो। ये किस बॉक्स की बात कर रहे थे? किस बॉक्स में बंद थी वो लड़की? वो जिंदा कैसे बच गई? पता नहीं कैसे बच गई जिंदा। अच्छा, अरे उन्हें ये कैसे पता चला कि वो लड़की बॉक्स में है?
मैंने उसे एक ताबूत में बंद किया है और उसी के साथ साथ एक फोन भी दिया है। अगर उसे आखिरी बार किसी से फोन पे बात करनी हो तो। वाह, किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? तू लड़की को मारने गया था कि बचाने? अरे तो सब पूछ रहा हूं, मारने गया था कि बचाने? और जाते जाते फोन भी थमा दिया ताकि वो सबको बता दे कि उसे मारने वाला कौन है? ये क्या किया तूने? आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे ताबूत में दफनाया और ताबूत में दफनाया हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं निकलता। और ताबूत तो मैंने जमीन में गाड़ के रखा, उसके ऊपर मिट्टी भी डाली है। जब तक पुलिस उस तक पहुंचेगी तब तक वो मर चुकी होगी, ऊपर पहुंच चुकी होगी। बाबा जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे सांस नहीं आ रही। क्या किया तूने? अरे तू तो मेरे बेटे से भी बड़ा बेवकूफ निकला। जिसे मारने गया था उसी को ही फोन दबा के चलाया। मुझे अगर ऐसा पता होता ना कि तू इतना बड़ा गधा निकलेगा तो मैं तुझे कभी काम पे ही नहीं रखता। लेकिन चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। इतने बड़े शरीर में दिमाग रत्ती भर भी नहीं। देख लिया क्या किया उस लड़की ने? कर दी ना सबको खबर। अब वो लोग ढूंढते ढूंढते उस लड़की तक पहुंच जाएंगे। सब किए कराए पे एक गलती भारी पड़ गई, तेरी एक गलती। मूर्ख आदमी। मैंने उसे जमीन में दफनाया है, उसको भी नहीं पता कि वो कहां पर है। कोई उस तक पहुंच नहीं पाएगा। प्लान क्या था? मैं पूछता हूं तुझसे, प्लान क्या था? उस लड़की को मारने के बाद तू वहां से निकल जाएगा और किसी को भी उसके मरने की खबर नहीं होगी। यही प्लान था ना? और ना किसी को ये पता चलेगा कि ये सब मैंने करवाया है। अरे मैंने तो राकेश को भी समझा बुझाकर घर बुला लिया था ताकि किसी को भी मेरे बारे में और राकेश के बारे में शक ना हो। लेकिन तूने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। राकेश कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन उसने भी मेरी ये बात मान ली और तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। मूर्ख कहीं का। रावत जी आप बेकार नहीं। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब तू मुझे ये बता कि उस लड़की को दफनाया कहाँ है? कैरमल चर्च चंडीगढ़ बॉर्डर के पास है। जब तक उस तक कोई पहुंचेगा वो मर चुकी होगी और किसी के पास सबूत भी नहीं है कि मैंने उसे मारा और आपने मरवाया। और पुलिस सुनी हुई बातों पे नहीं जाती है लावत जी, वो सबूत पे जाती है। मैंने चर्च के पादरी से ही बात करी है, वो भी हमारा साथ देगा। लियो, पुलिस के 2 डंडे पड़ते हैं ना तो मुर्दा भी बोल उठता है। अब तुझसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू अब जा और लड़की को खत्म कर दे, क्योंकि उन लोगों की नजर तुझ पर होगी। अब अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। अब तू एक बात याद रखना, अगर वो लड़की जिंदा बच गई तो तू जिंदा नहीं बचेगा।